गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पारुल आपकी होम ट्यूटर मनोवेगा एक्सीलेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी सेफ होंगे और हेल्दी फील कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस के सेशंस, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में मेंशन किया हुआ था कि मैं क्लास 1st टू क्लास 10th लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी थ्रू आउट हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज मैं शुरुआत करूँगी हमारे क्लास 6th के एक बहुत ही वेल नोन और क्लास 6th के चैप्टर 1 से, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। चूँकि ये जो भी टॉपिक आज मैं ले रही हूँ, हमारा पर्यावरण, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, काफ़ी डिटेलिंग इसमें दी हुई है और इसे अच्छे से पढ़ना और इसका बेसिक क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग है वो आगे हमें बेसिक की तरह क्लास 7th, क्लास 8 तो क्लास 9 तक भी काम आती है। इवन कई लोग ग्रेजुएशन भी इसी सब्जेक्ट से करते हैं। तो हमारे पर्यावरण के बारे में जो भी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगी आज, वो मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे शेयर करूं, ताकि हमारे दोनों तरह के लैंग्वेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसको ईजिली समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स प्रोसीड विथ लेक्चर। सो हमारे पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? अब जब भी हम अपने बाहर जो भी हमारे अलावा जो हम बाहर दुनिया देखते हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, उन सराउंडिंग्स में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, यानी प्लेग्राउंड हो गया, आपके घर हो गए, आपके नेचर से रिलेटेड ट्रीज़ हो गए, चलती फिरती गाड़ियाँ हो गई, सड़क हो गए, हमारी आंखों से हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सभी इस एनवायरनमेंट में आता है, यानी पर्यावरण में। पर्यावरण को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं, परि और आवरण। परि का मतलब होता है आसपास, आवरण का मतलब होता है घेरा या घेरा हुआ। तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है, जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो फ्रांसीसी शब्द से, फ्रांसीसी वर्ड से हुआ था, फ्रेंच वर्ड से, दैट इज एनवायन, जिसका मतलब होता है घेरना यानी घेरा हुआ। इसीलिए इसकी डेफिनेशन हम ले, वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं या जिस परिवेश में हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी सराउंडिंग है, इन द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट के जो पर्यावरण है उसके 5 घटक होते हैं, मतलब देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अग्नि यानी फायर, पृथ्वी यानी अर्थ, जल यानी वाटर, वायु यानी एयर, आकाश यानी स्काई। यू वोंट बिलीव, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये सिर्फ 5 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। सो घटक को हम कंपोनेंट भी कहते हैं, इंग्रेडिएंट भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट टू टेल यू दैट एवरी ईयर 5th of June इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। चलिए अब चलते हैं पर्यावरण के प्रकार पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। सोशल यानी सामाजिक, नेचुरल यानी प्राकृतिक। सामाजिक पर्यावरण में इसके कुछ 4 कारक होते हैं जो इसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। शांति यानी पीस, भाईचारा मतलब आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी से हमें आपस में कोऑर्डिनेट करके रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए टू मेक दिस सराउंडिंग गुड। पड़ोसी धर्म यानी हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, अगर पॉसिबल हो तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यानी जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सब की हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट और इसके महत्वपूर्ण कारक यानी फैक्टर्स क्या होते हैं? हवा यानी एयर, पानी यानी वाटर, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, एंड सॉइल यानी मिट्टी। मतलब हमारे आसपास की जो सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, वो एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाती हैं, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। तो हवा होगी जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं या अपनी डेली नीड्स में यूज़ करते हैं, सनलाइट के बिना हम रह नहीं सकते, सनलाइट के ऐसे बहुत सारे यूसेज मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। इसके अलावा मिट्टी, जिनसे हमारे किसान जो हैं वो फसल उगाते हैं, हमें खाने के लिए जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक होते हैं जैविक घटक, एक होते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं? चूंकि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, एक सर्कल बना हुआ है जिसमें जैविक घटक इस सेंटर में है। और इसमें कौन कौन से हैं? जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जो अलाइव होते हैं, वो जैविक घटक होते हैं। यानी कि एनिमल्स हो गए, हमारे बर्ड्स हो गई, हमारे जो और जंतु होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये जैविक घटक होते हैं।
अब आते हैं हम अजैविक घटक पे। अजैविक का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब वो सारे घटक जिनमें जीवन नहीं है, जो अलाइव नहीं है, जो सांस नहीं लेते या जो ह्यूमन बीइंग की लिविंग प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें अपनी लाइफ का बेस देते हैं, यानी जीवन का आधार देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक। अब अजैविक घटक के एग्जाम्पल होंगे, जैसे हमें सनलाइट मिलती है तो आसमान को रोशन होने के लिए, बहुत सारे ग्रहों को रोशन होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। हमें चंद्रमा है, हमारे इर्द गिर्द तारे हैं, ग्रह हैं, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है ना। तो ये सारे अजैविक घटक में होते हैं, जिसमें से कुछ हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। अब ये सारे जैविक और अजैविक घटकों के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पर्यावरण जिन चीज़ों से मिलके बना है या हमें जिन चीज़ों की जीने के लिए ज़रूरत है, हमें लिविंग स्टैंडर्ड को या लिविंग हमारी जो मेथड है उसको आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों के, जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, ये सारे जैविक और अजैविक में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। अब आप मैं आपको सोचने के लिए हमारी टेक्स्ट बुक से हट के हम कुछ एक चीज़ सोचते हैं। सपोज आप एक दिन रात को सोए, आप रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं, आप देखते हैं आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, या फिर खुली हवा नहीं है सांस लेने के लिए। जस्ट इमेजिन आप कैसा फील करेंगे? यू विल फील बैड, राइट? डू वन थिंग, दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर टुडे। आप एक काम कीजिएगा, ये सारी चीज़ों को आप अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर आपके फ्रेंड्स से या फिर आपके नेबर्स से आप डिस्कस कीजिए। आप सोचिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा और इन्हें सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करके आप अपने आंसर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। पर्यावरण और एनवायरनमेंट का जो पार्ट 2 है, मैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में इसको कवर करूँगी। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसे #myquery करके आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। सो द टाइम इज़ अप नाउ। होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है, काइंडली पोस्ट इट ऑन कमेंट सेक्शन। आप चाहें तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी ईमेल आईडी है उसमें आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं मेल 48 आवर्स में रिवर्ट करूंगी जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। चूँकि आपको सेशन अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो आपको आगे आने वाले या पोस्ट होने वाले लेक्चर्स के बारे में मालूम चलेगा। थैंक यू, स्टे सेफ।